हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आई होप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। तो आप सभी को पता है कि मैंने एचटेट टीजीटी पीजीटी के लिए हरियाणा जीके के 2000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट की हुई है। अगर आपने वो 2000 क्वेश्चनों को अच्छे से कर लिया ना, तो 2000 क्वेश्चनों के बाद हम 200 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। तो टोटल 2200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। अगर आपने भाई 2200 इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लिया ना, तो भाई 10 के 10 क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। इन 2200 क्वेश्चनों में हम ना आपके 80 से 70 से 80 के बीच में ना करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, एक साल का करंट अफेयर। भाई आप सभी को पता कि एचटेट में हरियाणा जीके के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने भाई 2200 क्वेश्चनों को अच्छे से कर लिया ना, भाई आपका 10 नंबर यहीं से पक्के हो जाएंगे। और एचटेट वालों को एक बात बताता हूँ कि हमने ना भाई चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट की हुई है समाज जीव विज्ञान की। अगर आपने वो सीरीज अच्छे से कर लिया ना भाई, समाज जीव विज्ञान का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। क्योंकि भाई हम आज DSSB के पेपर देख रहे थे, वहाँ पे जो हम सीरीज करवा रहे हैं ना, हमने 9th क्लास और 10th क्लास को अच्छे से कंप्लीट कर लिया भाई। मोस्टली क्वेश्चन वहीं पूछे गए हैं। तो उसके बाद ना वही DSSB के हमारे पास तकरीबन 500 टोटल 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसमें जितने भी टेट के एग्जाम हुए ना, सब क्वेश्चनों का हमारे पास सेट धरा हुआ है। तो उसके बाद ना हम वही क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि भाई हम देख रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछा गया। तो भाई यही क्वेश्चन है, घुमा फिरा कर यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपने इस सीरीज को अच्छे से कर लिया ना भाई, 60 नंबर आपके फ्री हैं और 10 नंबर ये, तो 70 नंबर आपके कहीं नहीं गए। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना भाई, आपका 75 प्लस तो स्कोर यहीं से हो जाएगा। फिर लेने कितने रह गए, 20 या 25 नंबर और लेके हम आप भी एचटेट का एग्ज़ाम क्लियर कर जाओगे। क्योंकि एचटेट के एग्ज़ाम के क्लियर पर सिटी में बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी और आपका ये लास्ट चांस है। हम तो ये बोल रहे हैं कि अगर आप विश्वास कर सकते हो हम पर विश्वास करें। सिर्फ हम आपको डेली 10 मिनट बोल रहे हैं कि 10 मिनट हमारे चैनल पर जुड़ जाओ। भाई जिस दिन एचटेट का एग्ज़ाम दे के निकलोगे ना बाहर, खुद बोलोगे हाँ सर, अब तो कोई कमेंट नहीं करता, कोई लाइक नहीं करता। अगर 50 भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं नहीं, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। उन 50 के 50 बच्चों का एग्ज़ाम 100% क्लियर होगा। अब तो वो 50 बच्चे कमेंट, कोई भी नहीं कमेंट करा, लाइक शेयर नहीं करा। हाँ, जिस दिन हम पेपर का सोल्यूशन कराएंगे खुद एक एक स्क्रीनशॉट दिखा देंगे, इस क्लास से इतने क्वेश्चन आए हैं। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। पानीपत के बाहुली क्षेत्र में किस का कारखाना स्थापित है? तो पानीपत के बाहुली क्षेत्र में तेल शोधक कारखाना स्थापित है। हरियाणा के पुरुषों द्वारा मोटे सूत की मोटी चादर जो शीतकालीन में उड़ जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे खेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसे खेस कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थल हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? डोसी। डोसी कहाँ पे है? तो ये महेंद्रगढ़ जिले में है। क्रेसर भी है, प्राचीन तीर्थ भी और कुबेर तीर्थ, ये तीनों ही कुरुक्षेत्र में, लेकिन डोसी तीर्थ महेंद्रगढ़ जिले में है। सारे अपने अपने उपन्यास के लेखक का नाम क्या था? साई अपने अपने उपन्यास उपन्यास के लेखक का नाम क्या था? राजकुमार निजात था। कौन? राजकुमार निजात। ढोलक किस वाद्य श्रेणी में आती है? तो ढोलक विद्युत वाद्य में आता है। किसमें? विद्युत वाद्य में आता है। निम्न में से कौन सी नदी नजफगढ़ झील में गिरती है? तो नजफगढ़ झील में साहिबी नदी गिरती है। कौन सी? साहिबी नदी गिरती है। 1822 में फतेह सिंह की मृत्यु के बाद उसका उत्तरदायी कौन बना था? तो 1822 में फतेह सिंह की मृत्यु के बाद उसका उत्तरदायी कौन बन गया था? तो संगत सिंह बन गए थे। कौन? संगत सिंह। मटीला किला कहाँ कहा जाता है? तो मटीला किला किसे कहा जाता है? तो पलवल के किले को मटीला किला भी कहा जाता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई का संबंध किससे है? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई का संबंध काला अम से है। तो आप सभी बताना कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई और पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई। इन तीनों का आंसर जरूर कमेंट कर देना आप सभी। निम्न में से कौन सा त्योहार विशेष रूप से भाई बहन का उत्सव है? तो भाई बहन का उत्सव कौन सा है? सलोनी है। कौन सा? सलोनी, जिसे रक्षाबंधन भी कहते हैं। बाबा साहब कमाल की प्रसिद्ध प्रसिद्ध मजार कहाँ स्थित है? तो बाबा साहब कमाल की प्रसिद्ध मजार कहाँ पर स्थित है? तो ये कैथल जिले में स्थित है। किसमें? कैथल जिले में स्थित है। राजघाट गुरुद्वारा स्थित है। तो राजघाट गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? तो राजघाट गुरुद्वारा यमुनानगर जिले में स्थित है। चौधरी टीकाराम ने जाट शिक्षण संस्थान की स्थापना किस जिले में की थी? तो चौधरी टीकाराम ने जाट शिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ पे की थी? तो ये सोनीपत में की थी। कहाँ पे? सोनीपत जिले में। हरियाणा का प्रथम राज्य कवि होने का श्रेय किसको जाता है? तो हरियाणा का प्रथम राज्य कवि होने का श्रेय किसे जाता है? तो उदयवान हंस को जाता है।
सात चौका चोरी का मेला, सात चौका खोरी का मेला किस समुदाय से संबंधित है? तो सात चौका खोरी का मेला तो ये मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। कहाँ पर लगता है ये? मेवात जिले में लगता है। किसे रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं? किसे रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है? तो मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। पंडित रामकृष्ण व्यास का प्रसिद्ध हस्ती है या किस क्षेत्र से है? तो पंडित रामकृष्ण का संबंध हरियाणवी स्वांग से जुड़ा हुआ है। किससे? हरियाणवी स्वांग से जुड़ा हुआ है। सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद ने अपने जीवन में लगभग कितने सांग किए थे? तो पंडित लक्ष्मीचंद ने अपने जीवन में लगभग 25 सांग किए थे। रेवाड़ी के किस स्थान पर स्लेट पत्थर मिलता है? तो कुंड नामक स्थान पर। कौन से पर? कुंड नामक स्थान पर रेवाड़ी में स्लेट पत्थर मिलता है। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी और मराठे उसमें बुरी तरह से हार गए थे। हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी सतीश कुमार किस खेल से संबंध रखते हैं? तो सतीश कुमार का संबंध जूडो से है। किससे? जूडो से। अहमद ए शहीद के उपन्यासकार का नाम क्या था? तो अहमद ए शहीद के उपन्यासकार का नाम क्या था? कृष्ण बात्सल थे। कौन? कृष्ण बात्सल थे। किस वेद में हरियाणा को दो प्राचीन नदियों का उल्लेख है जो आज लुप्त हो गई हैं? तो कौन से वेद में था? तो ऋग्वेद में हरियाणा की दो प्राचीन नदियों का उल्लेख है। साप्ताहिक पत्रिका भारत निर्माण के संपादक कौन थे? तो साप्ताहिक पत्रिका भारत निर्माण के संस्थापक कौन थे? चंद्रभान गुप्ता थे। राज्य के किस स्टेडियम में प्रथम हॉकी एस्ट्रो टर्फ का निर्माण किया गया? तो ये नेहरू स्टेडियम में किया गया। किसमें? नेहरू स्टेडियम में किया गया। हरियाणा में यहाँ पर बारीवान चाहन वृक्ष परीक्षण संस्थान बारीवान चालक है। ये चाहनीय चालक परीक्षण संस्थान निम्न में से किस स्थान पर है? तो ये मुरथल में है। मुरथल कहाँ पे? सोनीपत जिले में स्थित है। फिरोज शाह तुगलक ने किस नगर के मंदिर में पूजा करने के लिए वालों को बंदी बनाकर उनकी हत्या करवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ पे करवाई थी मंदिरों में पूजा करने वालों की हत्या? बंदी बनाकर गोहाना में। 1809 से 1810 में समस्त हरियाणा पर किसका अधिकार हो गया था? मतलब 1809 और 10 में समस्त हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? तो चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 144 वर्ग किलोमीटर है। झांसी का असीगढ़ किला कब बना जो पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाया गया? तो झांसी का असीगढ़ किला 12वीं शताब्दी में किसके द्वारा बनाया गया था? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनाया गया था। निम्न में से हरियाणा का लोक नृत्य कौन सा है? तो हरियाणा का लोक नृत्य गिद्धा है। कौन सा? गिद्धा है। हिंदी के प्रथम साहित्यकार किसे माना जाता है? तो हिंदी के प्रथम साहित्यकार चौरंगीनाथ को माना जाता है। ज्योतिषर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ज्योतिषर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कहाँ पे? ज्योतिषर में। ज्योतिषर कहाँ पे? कुरुक्षेत्र जिले में। हरियाणा में एनजीओ द्वारा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विमान सुरक्षा सेमिनार कब आयोजित किया गया? तो एनजीओ के द्वारा 6 से 7 जुलाई 2017 को इसका आयोजन किया गया था। हरियाणा सरकार ने किसी भी पेय अथवा खाद्य पदार्थ के साथ किसके तरह का निर्माण मिश्रण पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो खाद्य पदार्थ में नाइट्रोजन के निर्माण मिश्रण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे जो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए? तो कौन थे वो? के वी सुंदरम थे। कौन? के वी सुंदरम थे। भाई धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक शेयर कर देना, क्योंकि आज हम क्लास नंबर 11-12 कर रहे हैं। इससे पहले हमने 11 क्लास में हरियाणा जीके के आज हमारे टोटल 413 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि हम ना भाई डेली 40 या 85 क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि भाई हम नहीं चाहते कि आपको हम भी भाई मैराथन 1 या 2 घंटे की मैराथन दे दें, क्योंकि मैराथन में बच्चों का टाइम वेस्ट होता है। लेकिन आप छोटी छोटी वीडियो देखोगे, क्योंकि 10 मिनट या 10 मिनट आप सीरियस होकर वीडियो को देख सकते हो और कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। 10-10 मिनट की वीडियो देखने लग जाओ, बहुत ही अच्छा रहेगा। 10 मिनट में एक टॉपिक आपका या कुछ क्वेश्चन, जैसे 10 मिनट में आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप यही 40 क्वेश्चन कहीं और से देख देना, पूरी मैराथन लग जाती है, जिसमें 2 या 3 घंटे में आपको सिर्फ यही 40 क्वेश्चन करवाते। और बने रहे हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।